तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रश्न आज ये पूछा गया है कि मारक ग्रह और योग कारक या कारक ग्रह में क्या अंतर होता है। और ये प्रश्न जो है वो कमेंट जिन्होंने पूछा है उनके भी हम नाम का यहां पर उल्लेख करते हुए चलते हैं। ये प्रश्न पूछा है हितेश चौहान जी ने। गुरुजी, मारक और कारक में क्या अंतर होता है? साथियों, इसको समझेंगे और बहुत ही आसानी से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि हम यदि हमारे ऊपर इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से लागू करें तो इस दुनिया में हमारे कुछ मित्र होते हैं, कुछ हमारे शत्रु होते हैं और कुछ हमारे लिए समान होते हैं। ना वो मित्र हैं ना शत्रु हैं। अब आप मान करके चलिए कि आपका कोई मित्र है और वो आपके शहर का, आपके जिले का पुलिस कप्तान, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस कमिश्नर, जो भी आप उसको कहें, उस पद पर वो आसीन होकर के आ जाता है, आपका मित्र है। तो क्या करेगा वो? अगर आपका परम मित्र है तो वो सदैव आपकी सुरक्षा, आपका साथ, इन सब की व्यवस्था करेगा, आपका फेवर करेगा वो, ठीक है ना। लेकिन यदि वो आपका शत्रु है तो वो आपसे बदला लेगा, बदले की कार्यवाही करेगा, किसी न किसी प्रकार से वो आपको पीड़ित करने का ही कार्य करेगा। और तीसरी स्थिति जो कि सम स्थिति होती है, उसमें आप जाएंगे, हो सकता है आपकी मदद कर दे, हो सकता है मदद ना भी करे। तो ठीक वैसे ही जन्म पत्रिका में हर एक लग्न में हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ग्रह उसके फेवर के होते हैं। जब जब उस ग्रह की महादशा आती है तो वो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, ये सब लेकर के आती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत कुछ ग्रह जो कि मारक होते हैं। अब मारक शब्द से ये नहीं कि वो मृत्यु लेकर के आता है, बल्कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आता है। तो जब भी मारक की महादशा आती है व्यक्ति को, तो जीवन में वो कष्ट, पीड़ा, रोग, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव, ये सब लेकर के आती है। और यदि आप भी जानना चाहते हैं साथियों कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से योग कारक हैं, तो हमने YouTube पर, हमारे चैनल पर ये एपिसोड विस्तार से तार्किक ढंग से समझाते हुए डाले हैं। आप YouTube पे इसको जाकर के सर्च कर सकते हैं, मारक ग्रह आचार्य चंद्रकांत या योग कारक ग्रह आचार्य चंद्रकांत। हर एक लग्न के बारे में हमने उसमें डाले हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो ये मारक और कारक की ये परिभाषा है, ये मोटे तौर पर परिभाषा है। अब इसमें थोड़ा सा एक समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपका जो मित्र है, आपका मित्र है वो, लेकिन वो स्वयं ही शक्तिहीन है, आपको पैसों की आवश्यकता है, लेकिन आपके परम मित्र के पास में पैसा है ही नहीं, तो वो चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाता। वैसे ही यदि योग कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है आपके लिए, लेकिन वो कुंडली में 0 डिग्री है,
या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो उसके स्वयं में ही बल नहीं रहा तो वो आपको कहां से मदद देगा। यही कारण होता है कि कई बार योग कारक या अच्छे ग्रह की जो दशा है उसमें भी हमें कुछ लाभ नहीं मिलता। दूसरी एक और बात ये होती है कि आपका जो मित्र है उसको कोई भड़का दे आपके खिलाफ, या वो गलत लोगों की संगत में जाकर के बैठ जाए, आपके विरुद्ध हो जाए, शत्रु से जाकर के मिल जाए, शत्रु से प्रभावित हो जाए, तब भी वो आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, यदि वो छठे 8वें या 12वें भावों में जाकर के बैठ जाता है तब फिर उसकी योग कारकता समाप्त हो जाती है, वो शुभत्व नहीं रह जाती और वो आपको रिजल्ट अच्छा प्रदान नहीं कर पाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए कोई मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न में जब भी जातक को मंगल की महादशा आएगी, जब भी सूर्य की महादशा आएगी, जब भी गुरु की महादशा आएगी, जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक ये दशा इनके लिए साबित होगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब भी बुध की दशा आएगी, जब भी शुक्र की दशा आएगी, तो वो जीवन में इनके कष्ट, परेशानी, पीड़ा, समस्या ये सब लेकर के आएगी। तो साथियों, हर एक लग्न के लिए ये अलग अलग होता है और मैं समझता हूं कि मारक और कारक ग्रह कैसे होते हैं और किस प्रकार से वो रिजल्ट प्रदान करते हैं, आपको ये उत्तर जरूर मिल गया होगा। अब इसके एक व्यवहारिक समाधान की बात करते हैं। साथियों, कोई ना कोई ग्रह की महादशा तो चल ही रही होती है, तभी हम उसको दशा कहते हैं कि अभी हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। यदि हमारे हालात अच्छे चल रहे हो, मतलब योग कारक ग्रह की दशा हो, या बुरे चल रहे हो, मतलब मारक ग्रह की दशा हो, उन दोनों ही परिस्थितियों में यदि जातक महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त कर लेता है और महादशा वाले ग्रह की स्तुति करता है, तो उसके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। क्यों? कि मान लीजिए कोई आपका शत्रु है, उसकी भी आप स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो शत्रुता भूल जाएगा। मान लीजिए कोई आपका मित्र है, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं सच्चे दिल से, तो उसका स्नेह, उसका प्रेम और बढ़ जाएगा। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हर एक जातक को चाहिए कि वो अपनी महादशा मंत्र साधना दीक्षा, क्योंकि वो स्वयं आपके नाम से की जाती है, आपकी जन्म कुंडली, आपका जन्म स्थान, आपका जन्म समय, इनसे मिश्रित होकर के, इनसे निर्मित होकर के जब वो होती है, और उसमें जब गुरुत्व का, क्योंकि दीक्षित होकर के जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ही आपको उसका रिजल्ट प्राप्त होता है, अन्यथा आपको उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता। तो हर एक व्यक्ति के लिए ये जो है ये कारगर है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड को अंत करें उससे पहले दो बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। जिन किन्हीं भी भाइयों को, बहनों को बुध की महादशा चल रही है, वो चाहे अब योग कारक है या मारक है, तो बुध जिन जिन समस्याओं से व्यक्ति को ग्रसित करता है उनसे छुटकारे के लिए 25 जून आषाढ़ माह की अमावस्या है और बड़ा ही सुंदर और शुभ दिन है। तो इन सभी जातकों के लिए बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा हम आयोजित कर रहे हैं। इसमें आप भाग लें और अभिमंत्रित माला अपने नाम से प्राप्त करें ताकि पूरी की पूरी बुध की महादशा आपके लिए शुभत्व लेकर के आए। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसका कोई उपाय और उचित उपाय और शीघ्र उपाय आपको मिले, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।